Welcome to our YouTube channel Insights by PK Varshney. Today we'll discuss about the RBI crackdown on digital loans. डिजिटल लोन पर RBI की सख्ती। फ्रेंड्स, ये वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए शुरू से आखिर तक इसको ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले चैनल इनसाइट्स बाय PK वार्ष्णेय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल डिजिटल लोन लेने का ट्रेंड बहुत प्रचलन में है, लेकिन इस तरीके के लोन में बहुत बड़ी हेराफेरी या मैनिपुलेशन भी होता है। RBI ने डिजिटल लोन देने में जो हेराफेरी हो रही है उस पर सख्ती बरती है। RBI ने कहा है कि डिजिटल बोरोइंग की रकम सीधे बोरोवर के खाते में जानी चाहिए, कि इस काम को किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूड थर्ड पार्टी मीडिएशन। RBI ने यह भी कहा है कि डिजिटल लोन इंटरमीडिएशन के प्रोसेस में लोन सर्विस प्रोवाइडर को दिए जाने वाली फीस या चार्जेज का पेमेंट बोरोवर को नहीं बल्कि डिजिटल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए। मेन अमेंडमेंट फॉर द डिजिटल लेंडर्स। तो सबसे पहला क्या अमेंडमेंट किया गया है कि डिजिटल लेंडिंग ऐप्स में जो भी डाटा ज़रूरत के आधार पर ही उनको लेना चाहिए। जो ज़रूरत के आधार पर है डाटा केवल वही लेंगे, फालतू का डाटा, अननेसेसरी डाटा नहीं लेना है। डिजिटल लोन में हर खर्चे का खुलासा बोरोवर को करना होगा। ऐप पर प्रोडक्ट फीचर और लोन लिमिट और कॉस्ट की जानकारी प्रमुखता से दिलाई जाएगी। बोरोवर को की क्लियर कंसेंट के बिना क्रेडिट लिमिट को एनहेंस नहीं किया जा सकते, यानी बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसा करना रेस्ट्रिक्टेड होगा। एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी देना होगा, जिसके दौरान बोरोवर को बिना किसी पेनल्टी के प्रिंसिपल और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस का भुगतान करके कर्जे से बाहर भी आ सकते हैं। बोरोवर का जो भी फैक्ट है उसको उन फैक्ट्स की डिटेल देनी होगी। कोई भी शुल्क है जिसका उस शुल्क का जिसका इसमें मेंशन नहीं है, लोन पीरियड के दौरान उससे वसूल नहीं किया जा सकता, रियलाइज नहीं किया जा सकता। लोन की सारी डिटेल क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करनी होगी। इसके लिए एक नोडल ऑफिसर यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी रखा जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। और इसमें कंप्लेंट जो होगी स्टिपुलेटेड पीरियड यानी 30 दिन के भीतर ही यदि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ना हो तो RBI की इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समेंट स्कीम के तहत कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसलिए डिजिटल लोन लेने से में पूरी सतर्कता बरतें और हेराफेरी से बचें।